तो बिल्कुल सवाल आज का यही है कि गांधी के देश में आखिर जिन्ना का क्या काम है। मशकूर दरभंगा की जाले विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, लेकिन मशकूर देश की राजनीति में पहली बार विवादों में नहीं है। मशकूर उस्मान जिन्ना को देश का ऐतिहासिक तथ्य बताकर चर्चा में आए थे। मशकूर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तब 2018 में जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के हॉल में लगी थी, जिसके बाद वहां माहौल बिगड़ा और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। और अब कांग्रेस ने मशकूर को जाले से अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिसका विरोधी भी कर रहे हैं और कांग्रेस के अंदर भी मशकूर का विरोध हो रहा है। कांग्रेस गांधी की पार्टी है, ये देश गांधी के विचारधारा पर खड़ा है और ऐसे में जिन्ना की फोटो लगवाने वालों को कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया है। और इसके बाद बिहार पूछ रहा है कि गांधी के देश में आखिर जिन्ना का क्या काम है। गेस्ट से भी आपको अपने हम परिचय कराएंगे, लेकिन इन सब के बीच मशकूर का टिकट मिलने के बाद क्या कुछ बयान है, उन पर उठ रहे विवाद पर उनका क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। और साथ ही इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ आया है वो आपको हम दिखाते हैं। बात है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, सब पब्लिक डोमेन में है, तो कोई मामला नहीं था। पब्लिक डोमेन में है सारी बात, ठीक है, तो इस पे कोई क्लेरिफिकेशन देने की बात नहीं है, सब पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी जो है ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो पाकिस्तान लाएंगे, बोलेंगे पटाखा फूटेगा, ठीक है। अभी एक मंत्री जी बोल दिए, तो उनके पास यही है। जिसके पास कोई सही बात नहीं होगी ना, वो इधर की बात करेगा, दाएं की बात करेगा। आप उनसे पूछिएगा कि फैक्ट्री लगी कि नहीं लगी, तो बोलेंगे कि फैक्ट्री कहां लगनी थी, दिल्ली में लगनी थी। आप पूछिएगा भाई दरभंगा में लगी कि नहीं लगी, तो आपको दिल्ली को दिखाएंगे। अरे एक मिनट सुनिए ना। यात्रा पर गए श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता रहे हैं, जिन्ना की तारीफ करने पर अपना पद और प्रतिष्ठा भी गंवा चुके हैं। फिर जिन्ना की तारीफ करने वाले व्यक्ति को, जो देवराज थ्योरी का प्रोपेगेंडिस्ट था, उसको टिकट देकर के कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम धरातल पर पहुंची इसलिए है कि वैचारिक प्रखरता का पार्टी में अभाव है। कांग्रेस ने वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके इस बात को साबित किया है कि भारत की बंटवारा के लिए जिन्ना जो व्यक्ति दोषी था, उसको महिमा मंडित करने वाले को उसने इनाम देने का काम किया है। कांग्रेस का यह चरित्र सामने आया है। कांग्रेस को कभी भी भारत की एकता, अखंडता और भारत की मजबूती से कोई मतलब नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास और जेडीयू के पास अब कोई मुद्दा नहीं। अब हमारे प्रत्याशी के पास, प्रत्याशी के बारे में कुछ दूसरा बात तो कह नहीं सकते। तो जिन मुसलमानों को देंगे तो किसी को जिन्ना से जोड़ देंगे, किसी को पाकिस्तान से जोड़ देंगे, किसी को आतंकवाद से जोड़ देंगे, लेकिन भारत की जनता, भारत का संविधान, भारत का कानून उन्हें भारतीय मानता है। ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना करके जनता के बीच थोपने का काम करता है, वैसे व्यक्ति और दल को जनता सबक सिखाती है। चलिए अपने गेस्ट से भी आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ ऋषि मिश्रा, कांग्रेस के बागी नेता भी जुड़ गए हैं, जो मशकूर की कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद ही उनका विरोध कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता अजय पासवान कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और डिफेंड करेंगे कि आखिर कांग्रेस ने मशकूर को टिकट क्यों दिया। और जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा निशाना साधते नजर आएंगे। अनवर हुसैन आरजेडी नेता भी आरजेडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और सभी मुद्दों पर एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर मशकूर अहमद उस्मानी कौन है, और गेस्ट से हमने आपका परिचय करा दिया। अब चलिए सीधे चलते हैं डिबेट में और सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं ऋषि मिश्रा का, जो कि कांग्रेस के बागी नेता हैं और मशकूर को टिकट मिलने का विरोध कर रहे हैं। ऋषि, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं मशकूर का, ये बताइए। कांग्रेस में आप थे, कांग्रेस के आला कमान से आपने बातचीत नहीं की, अपनी बात नहीं रखी क्या, और अब आप सार्वजनिक मंच पर विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ आपका कहना है? मदन मोहन झा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मिथिलांचल के साथ, जाले की जनता के साथ भद्दा मजाक किया है। उनको, मुझे ये चीज पता है कि उनको मेरा चेहरा पसंद नहीं है। मेरे चेहरे पे वो सीईसी की मीटिंग में इस्तीफे की पेशकश करते हैं, बोलते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाले के किसी और लोग को दे देते। लेकिन बिहार की धरती, देश की धरती महात्मा गांधी से जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी विचारधारा महात्मा गांधी के सोच पर है। हम महात्मा गांधी को मानते हैं। हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो देश के बंटवारे में जिसका सबसे बड़ा रोल रहा हो,
उसको मानता हो, उसकी तस्वीर अपने ऑफिस में लगाता हो। हम जिन्ना को इस देश में देखना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं देखना चाहता है। हम महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की फॉलोअर है। मदन मोहन झा को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए अजय पासवान कांग्रेस नेता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, कांग्रेस तो गांधीवादी पार्टी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी के नामों पे गांधी सरनेम है, और ऐसे में जिन्ना समर्थकों को टिकट क्यों दिया गया? क्या बिहार में कोई गांधीवादी उम्मीदवार नहीं है? कांग्रेस पूरी तरह से गांधीवादी पार्टी है और हमेशा रहेगी। ना ये स्पष्ट हुआ है कि जो मशकूर को टिकट मिला है वो जिन्ना समर्थक है। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि जब से बिहार का चुनाव शुरू होने वाला था तो ये मामला उठना ही था, चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर जिन्ना का मुद्दा हो। पार्टी उस मुद्दे पे गए ही नहीं है। पार्टी ने जो टिकट दिया है एक नौजवान को दिया है जिसने अजय 2018 में मशकूर ने सारे टेलीविजन चैनल और अखबार की सुर्खियां बना दी थी। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो हॉल में, छात्र संघ का जो हॉल था वहां जिन्ना की फोटो हुआ करती थी, और जब उनसे इस पर जवाब मांगा गया तो उनका कहना था कि भारत के इतिहास से जिन्ना तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको पता नहीं, अखबार नहीं पढ़ते आप दिशा दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आज मुद्दा यही है, आप दूसरी तरफ बेशक मोड़ेंगे, लेकिन मेरा मुद्दा यही है और मैं इसी पे रहूंगी। मैं उसी मुद्दे पे ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2018 में जो विवाद हुआ था,